अब लोग पूछ रहे हैं अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से कि कहाँ पर बना है दरभंगा में एम्स, मुझे बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 बार आए हैं सभी बार जुमलेबाजी किए हैं, भ्रम की राजनीति किए हैं, हवाई बातें किए हैं और मिथ्या प्रचार के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता और जनता को ठगने का काम किया जी। कुछ ऐलान नहीं कर सकते। अमित शाह जी को अगर ऐलान करना होता तो आते ही कहते कि हम बिहार को विशेष पैकेज दे रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं, बिहार के विकास योजना की राशि बढ़ाने का काम करते हैं। अब बिहार में जो हर साल बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति होती है वो आपदा कोष में, चूँकि गृह मंत्रालय के माध्यम से आपदा कोष में राशि आती है, तो आपदा कोष में राशि बढ़ाने का काम करते हैं। ये सब काम नहीं करेंगे। आज अमित शाह का 6ठा रैली होने जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, लगना कुछ नहीं है। बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है कि आपने बिना हवाई अड्डा, बिना हवाई पट्टी के पूर्णिया में कैसे हवाई जहाज़ उड़ा दिया। उनसे हिसाब मांग रहा है मिथिलांचल का लोग कि प्रधानमंत्री जी के स्तर से इतना मिथ्या प्रचार क्यों किया गया, जबकि एम्स के लिए अभी ज़मीन भी केंद्र सरकार ने नहीं लिया है और वहाँ पर एम्स के निर्माण की घोषणा कर दी गई। अब लोग पूछ रहे हैं अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से कि कहाँ पर बना है दरभंगा में एम्स, मुझे बताइए। इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो आज लोगों ने फैसला कर लिया है कि जब अमित शाह जी आएंगे तो हम लोग पूछेंगे कि आप बताइए कि एम्स कहाँ पर बनी है, और जो कार्यकर्ता आएंगे उनसे बताने का काम करेंगे कि आप बताइए कहाँ पर है एम्स, ये दिखाइए हम लोगों को। मिथिलांचल का जो अपमान प्रधानमंत्री जी के स्तर से किया गया है, सीमांचल का जो अपमान गृह मंत्री जी के स्तर से किया गया है, उसका हिसाब लोग मांग रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई हिसाब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसको राजनीतिक रूप से लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस संबंध में भाजपा को जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 बार आए हैं सभी बार जुमलेबाजी किए हैं, भ्रम की राजनीति किए हैं, हवाई बातें किए हैं और मिथ्या प्रचार के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता और जनता को ठगने का काम किया। लेकिन ये बिहार है, बिहार की जनता सब बातों को समझती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और जो उनके लोग हैं उनको सबक सिखाने का काम करेगी और 2024 के चुनाव में सूद समेत हिसाब लेने का काम करेगी और बताने का काम करेगी कि आपने मिथ्या प्रचार के सहारे जो एम्स और हवाई अड्डा दिया, हम भी मिथ्या वोट के सहारे आपको सत्ता से बेदखल कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से बिहार की जनता, देश की जनता उनको जवाब देगी। क्या लग रहा है कि आज अमित शाह के आने के बाद कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? देखिए, अमित शाह जी कुछ ऐलान नहीं कर सकते। अमित शाह जी को अगर ऐलान करना होता तो आते ही कहते कि हम बिहार को विशेष पैकेज दे रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं, बिहार के विकास योजना की राशि बढ़ाने का काम करते हैं। अब बिहार में जो हर साल बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति होती है वो आपदा कोष में, चूँकि गृह मंत्रालय के माध्यम से आपदा कोष में राशि आती है, तो आपदा कोष में राशि बढ़ाने का काम करते हैं। ये सब काम नहीं करेंगे। मिथिलांचल और सीमांचल हमेशा बाढ़ से जूझता है, लेकिन उस दिशा में केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है, केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जितनी बार अमित शाह जी को लाएंगे बिहार में हमको उससे फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि लोग हमारे प्रति जो विश्वास प्रकट किए हुए हैं, जो विश्वास दिखा रहे हैं, वो अमित शाह की टीम को लग रहा है कि हम बिहार में चाहकर भी अपना जो जन समर्थन है उसको नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए जन आधार खोने वाली भाजपा, सत्ता से बेदखल होने वाली भाजपा अमित शाह के माध्यम से, मिथ्या प्रचार के माध्यम से, जुमलेबाजी के सहारे जनता में पैठ बनाना चाहती है, लेकिन जनता में अब वो पैठ नहीं बना पाएंगे। महागठबंधन में सब ठीक है, ऑल इज़ वेल और बेटर ढंग से सरकार कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, और जो हम जनता और जनता के सवालों पर सरकार बनाए हैं उसमें हम पूरी तरह से सफल हैं। आप देख रहे हैं कि 1,70,000 टीचरों की बहाली हो रही है, गृह मंत्रालय के माध्यम से सिपाहियों की बहाली की जा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से 1.5 लाख बहाली होगी, 1 लाख और शिक्षकों की बहाली होगी, तो 4-5 लाख बहाली एक मुश्त करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। ये समझा जा सकता है कि हमारी सोच
जो रोज़गार परक राजनीति की रही है, रोज़गार परक नीति की रही है, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमने कहा था कि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इंडिया के तो बैठक खत्म हो गई, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का कोई सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। 1-to-1 की स्थिति में हम भाजपा को घेरने का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे। और भाजपा जिस नेतृत्व पर गुमान करती थी, अब उस नेतृत्व पर देश की जनता का विश्वास समाप्त हो चुका है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।